मैं हूं शालिनी और आप सभी का स्वागत करती हूं देश न्यूज के एक खास कार्यक्रम सिने माया में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि किस एक्टर ने कोरोना महामारी के बाद बॉक्स ऑफिस पर 3000 करोड़ रुपए छापे हैं। जी हां, इस बार बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा है, लेकिन आपको यह जान के शौक लगेगा कि किस एक्टर ने इतनी कमाई की है। वो ना ही शाहरुख खान है और ना ही रणवीर कपूर। ये तो और भी ज्यादा हो गया जब प्रभास का भी नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे आखिर वो कौन है। कोरोना महामारी के बाद बॉलीवुड के एक एक्टर ने अकेले बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में दी हैं। वहीं साल 2020 के बाद कोरोना महामारी के वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ। फिल्मों की शूटिंग रुक गई और सिनेमा घरों को भी मजबूरी में बंद करना पड़ा। हालांकि अब हालात पहले जैसे सामान्य हो गए हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे स्टार के बारे में बताते हैं जिन्होंने कोरोना महामारी के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दी हैं। वह नाम ना तो अमिताभ बच्चन का है और ना ही रजनीकांत का। जी हाँ, उनका नाम है संजय दत्त। आज हम आपको संजय दत्त की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बताते हैं। साल 2020 के बाद संजय दत्त ने कई फिल्मों में काम किया। हालांकि वह सिल्वर स्क्रीन पर सपोर्टिंग रोल या फिर निगेटिव रोल में दिखे। उन्होंने साल 2022 में रिलीज हुई केजीएफ चैप्टर 2 में खलनायक अधीरा किरदार निभाया। वहीं फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। बता दें, सुपरस्टार यश की इस फिल्म ने दुनिया भर में 1200 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इसके बाद संजय दत्त की सम्राट पृथ्वीराज और शमशेरा ने सिनेमा घरों में दस्तक दी। हालांकि दोनों ही फिल्में बुरी तरह पिट गईं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर 154 करोड़ की कमाई हो गई थी। साल 2023 में संजय दत्त ने सुपरस्टार थलपति विजय की मूवी लियो में काम किया था। इस फिल्म में उन्होंने विलन की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म ने दुनिया भर में 607 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। वहीं साल 2022 में रिलीज हुए शाहरुख खान की जवान में भी संजय दत्त ने काम किया। हालांकि फिल्म में उनका सिर्फ कैमियो था। रिलीज के बाद इस मूवी का दुनिया भर में 1150 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ था। इन सभी फिल्मों के कलेक्शन के आंकड़े को जोड़ दिया जाए तो ये 3000 करोड़ से ज्यादा होता है। साथ ही बात करें संजय दत्त के जीवन पर, तो उनका जीवन भी खतरों के खिलाड़ी की तरह है, जिसमें अप्स एंड डाउन्स लगातार देखने को मिले हैं। बता दें, संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 में हुआ था। संजय दत्त एक भारतीय अभिनेता हैं जो कुछ कन्नड़, तमिल और तेलुगु फिल्मों के अलावा हिंदी सिनेमा में भी काम करते हैं। 4 दशकों से अधिक लंबे करियर में दत्त ने कई प्रशंसाएं हासिल की और 135 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें रोमांस से लेकर कॉमेडी शैली तक। हालांकि आमतौर पर एक्शन शैली में इस तरह 1980 के दशक से उन्होंने खुद को सबसे लोकप्रिय हिंदी फिल्म अभिनेताओं में से एक साबित किया। वह दत्त परिवार का हिस्सा है। वह अभिनेता सुनील दत्त और नरगिस के बेटे हैं। दत्त ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत रॉकी से की। वहीं क्राइम थ्रिलर नाम को छोड़कर करियर में गिरावट आई, जो उनके करियर में एक मील का पत्थर था। बाद में उन्होंने थानेदार, साजन, सड़क, अधर्म, खलनायक, साजिश, हसीना मान जाएगी, वास्तव द रियलिटी और मिशन कश्मीर जैसी फिल्में की। वहीं वास्तव में उनके समकक्षों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया, जहां दत्त ने मुन्ना भाई श्रृंखला में मुन्ना भाई की भूमिका निभाने के लिए व्यापक प्रशंसा मिली, जो उनकी प्रतिष्ठित भूमिका थी और उनकी अब तक की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। 2000 के बाद उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्में शामिल हैं जोड़ी नंबर 1, परिणीता, शूट आउट एंड द लोखंडवाला, धमाल, ऑल द बेस्ट, डबल धमाल, अग्निपथ, सन ऑफ द सरकार और पीके जैसी फिल्में इनकी कमाई का जरिया बनी। इसके बाद कन्नड़ फिल्म के केजीएफ चैप्टर 2 और तमिल फिल्म लियो को छोड़कर करियर में एक और बड़ी गिरावट आई। पहली फिल्म चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और बाद वाली 12वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। वहीं इस कमाई करने वाली भारतीय फिल्म दोनों में उन्होंने मुख्य रूप से भूमिका निभाई। हालांकि दत्त हमेशा अपने कारनामों से खबरों में बने रहते हैं। बता दें, संजय दत्त को अप्रैल 1993 में टाडा और अर्थशस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया और बाद में 1993 के बाद
बॉम्बे बम विस्फोटों में अन्य आरोपियों से खरीदे गए अवैध हथियारों को रखने के लिए शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया गया। इसी के साथ उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। साथ ही सजा के दौरान उन्हें कई बार जमानत दी गई। यही वजह है कि उन्होंने 2016 में केवल 5 साल की जेल की सजा पूरी की, बल्कि उन्हें 1993, 1995, 2007, 2013, 2015 और 16 में जमानत दी गई। दत्त के जीवन को भारत में काफी मीडिया कवरेज मिलता है और 2018 में संजू उनके जीवन पर आधारित एक बायोपिक फिल्म बनाई गई, जिसमें उन्होंने एक विशेष भूमिका भी देखी थी। बता दें, इसमें रणबीर कपूर ने दत्त की भूमिका निभाई थी, जहां उसे सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया और एक के रूप में उभरी। वहीं भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में अपनी जगह बनाई। अगर बात की जाए उनके करियर की, तो दत्त ने 1981 में बॉक्स ऑफिस की सुपरहिट रॉकी फिल्म दी। बॉलीवुड फिल्म में अपना अभिनय दिखाया था। इसके बाद दत्त ने फिल्म दिग्गज दिलीप कुमार, शम्मी कपूर और संजीव कुमार के साथ 1982 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म विधाता में अपना अभिनय दिया। उन्होंने मैं आवारा हूं जैसे फिल्मों में भी अभिनय किया था। साथ ही 1985 में उन्होंने जान की बाजी की शूटिंग की, जो 2 साल में पहली फिल्म थी। साथ ही 1986 की फिल्म नाम दत्त के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी। इस तरह की उनके फिल्मों के करियर स्टारडम सूरज का उदय हुआ। हालांकि आपको जान के हैरानी होगी, दत्त ने सलमान खान के साथ भारतीय रियलिटी शो बिग बॉस के 5वें सीजन की सह मेजबानी की। साथ ही यह शो 2 अक्टूबर 2011 से 7 जनवरी 2012 तक प्रसारित हुआ, जहां दत्त ने बाद में कहा कि ये खान ही तो थे जिन्होंने उन्हें शो के लिए सह मेजबानी करने के लिए राजी किया था। वहीं दत्त और उद्यमी इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टीम के मालिक राज कुंद्रा ने मिलकर 16 जनवरी 2012 को भारत की पहली पेशेवर रूप से आयोजित मार्शल आर्ट लीग सुपर फाइट लीग लॉन्च की। वहीं अगर बात की जाए उनके व्यक्तिगत करियर की, तो 1980 के दशक की शुरुआत में दत्त का अपना पहली फिल्म के सह कलाकार टीना मुनीम के साथ रिश्ता था। इस रिश्ते के खत्म होने के बाद दत्त ने 1987 में अभिनेत्री श्रचा शर्मा से शादी कर ली। साथ ही 1996 में ब्रेन ट्यूमर से उनकी मृत्यु हो गई। दंपति की एक बेटी भी है, त्रिशला दत्त है, जिसका नाम 88 में हुआ, जो अपने नाना नानी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में रहती है। इसके बाद दत्त की दूसरी शादी 14 फरवरी 1998 को एयर होस्टेस मॉडल बनी रिया पिल्लई से हुई, लेकिन शादी नहीं टिकी। उनका तलाक 2008 में तय हुआ। इसके बाद दत्त ने मान्यता से शादी की, जो पहली बार 2008 में गोवा में पंजीकृत हुई और फिर 2 साल की डेटिंग के बाद मुंबई में हिंदू समारोह हुआ। 21 अक्टूबर 2010 वह एक बार फिर पिता बने। वहीं अगर उनके विवादित करियर के बारे में बात की जाए, तो उनका पूरा जीवन विवादों से भरा रहा। उन पर कई आरोप लगाए गए। हालांकि उन्होंने कई वर्ष सलाखों के पीछे निकाले, जिससे उनका जीवन काफी हद तक प्रभावित हुआ। लेकिन एक्टिंग के मामले में उनका जीवन कोई भी कमी नहीं देखने को मिली। उनके जीवन का सफर इस तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। संजय दत्त की जानकारी आप तक तो पहुंच ही गई होगी। वहीं उनके जीवन के बारे में भी बहुत कुछ बता दिया है कि किस तरह उनके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते रहे, कि किस तरह उन्होंने इतना लंबा सफर तय किया। फिलहाल फिल्मी दुनिया के इस कार्यक्रम में इतना ही। फिल्मी दुनिया की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए देश न्यूज का खास कार्यक्रम सिनेमाया। तब तक के लिए नमस्कार।